हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक देखेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार। जो कि आप जानते हैं कि हर पेपर में ये क्वेश्चन अवश्य आता है और इसको हम ट्रिक से देखेंगे। आपको अच्छे से क्लास समझ लेनी है और नोट कर लेना है। यह पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तो बहुत सारे पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट ही करना है आपको। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार असम राज्य का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान के रूप में दिया जाता है, जो कि रंजन गोगोई को 2024 में दिया गया। तो असम वैभव पुरस्कार को याद करने की ट्रिक है। देखिए, असम असम से एक नाम होता है असीम। असीम वैभव मीन्स होता है, मतलब उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, खुशी है। तो असम वैभवशाली है। असम असम के पास क्या है? वैभव है, मतलब बहुत सारी संपत्ति है। तो असीम के पास वैभव है, इसलिए वो रंजन का अर्थ होता है प्रसन्न, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। आपको इस तरीके से याद रखना है कि असम, देखिए हम बता दिए रहे कि असम का रंजन का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न। इसलिए असीम के पास वैभव है, इसलिए वो प्रसन्न रहता है, रंजन रहता है। आपको इस तरीके से याद करना है, ट्रिक को समझना है। दूसरा है लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए, लता यहाँ से लेना है शंकर जी, जो गॉड होते हैं, भगवान। तो लता शंकर जी के ऊपर अभी ने बचपन से चढ़ाया है। शिवलिंग के जो ऊपर बेलपत्ती बन चढ़ाते हैं, तो बेलपत्ती को क्या बोलते हैं? लता। तो लता शंकर जी के ऊपर या शंकर जी पर अभी ने बचपन से चढ़ाया है। आपको इसी तरीके से बैड अंडरलाइन करना है, चाहे तो आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि लता शंकर जी पर अभी ने बचपन से चढ़ाया है। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तीसरा है 33वें सरस्वती सम्मान। ये दिया गया है प्रभा बर्मन को। इनकी रचना है रुद्र साहित्यकम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं सरस्वती सम्मान बहुत बार पूछा गया है पेपर में और पूछा जाता है। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए, सरस्वती जी जो देवी होती हैं विद्या की, तो सरस्वती जी का सम्मान करेंगे तो जो प्रभा है, मतलब ज्ञान की प्रभा, ज्ञान की प्रभा मीन्स होता है किरण या प्रकाश। तो ज्ञान की जो किरण है, ज्ञान की जो प्रभा है, वो हमेशा मिलती रहे। यदि सरस्वती जी का आप सम्मान करेंगे, सेंटेंस है, यदि सरस्वती जी का आप सम्मान करेंगे तो ज्ञान की जो प्रभा या ज्ञान की किरण हमेशा मिलती रहेगी। इस तरीके से आपको समझना है और नोट कर लेना है, और चाहे तो आप ट्रिक का सेंटेंस लिख सकते हैं। चौथा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 53वां है। ये दिया गया है वहीदा रहमान। तो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। इसकी ट्रिक है, देखिए, दादा साहब एक व्यक्ति थे जिसके नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। अब आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि जी इनके नाम पर पुरस्कार क्यों रखा गया है, मतलब और किसी नाम पर रख सकता था। तो वहीं से हमने ट्रिक निकाली है कि दादा साहब का वही मान सम्मान बना रहे, इसलिए उनके नाम पर पुरस्कार रखा गया। दादा साहब का वही मान सम्मान बना रहे, इसलिए उनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया। आपको इस तरीके से इमेजिन करना है, इसलिए वही रहमान मान से आ जाएगा वहीदा रहमान। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53वां वहीदा रहमान को दिया गया। 5वां है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये दिया गया है दो लोगों को, चिराग रेड्डी और रंकी रेड्डी को, बैडमिंटन से रिलेटेड है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसको याद करने की ट्रिक है। देखिए, ध्यान जो है
ध्यान यदि आप करेंगे, यदि आप ध्यान करेंगे तो जो चिराग है अंदर का, जो चिराग है जाग उठेगा। चिराग से आपको ध्यान याद रखना है, चिराग मीन्स होता है जैसे ज्ञान का प्रकाश या ज्ञान का बिंदु, अंधा जाग उठे। तो यदि आप ध्यान करेंगे तो चिराग जाग उठेगा, वो आप रेडी हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो आप सेंटेंस लिख लें कि यदि आप ध्यान करेंगे, यदि आप ध्यान करेंगे तो जो अंदर का चिराग है वो जाग उठेगा, अंदर का चिराग है जाग उठेगा, जिससे आ जाएगा चिराग रेडी, और आप रेडी हो जाएंगे, इससे रंग की रेडी, आप रेडी हो जाएंगे बैडमिंटन खेलने के लिए। फ्रेंड्स, आपको केवल देखने का नजरिया एक बार सेट कर लेना है कि इस वर्ड को किस तरीके से देखना है, बस आपको अगली बार आराम से आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और इस तरीके से ऐसी ट्रिक भी है कि वर्ड आपको दिखाई ही दे रहे हैं, बस आपको उस सेंटेंस याद रखना है। तो एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, आराम से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए, यदि कोई भी आपदा आई किसी भी पर्सन पे, मान लो कि फीवर आ गया, कोई बीमारी हो गई, या और भी आपदा है प्राकृतिक या उससे जो हानि हो गई, तो यदि कोई भी आपदा आए तो आदमी कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, यदि अंग्रेजी सेना से वो कोई प्रश्न करते थे तो सुभाष चंद्र बोस का उत्तर जो है हर कोई नहीं दे पाता था। सुभाष चंद्र बोस का उत्तर हर कोई नहीं दे पाता था, और जब आपदा आए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है उसको दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फ्रेंड दो लोगों को दिया जाता है, एक दिया जाता है संस्था को, एक दिया जाता है पार्टिकुलर व्यक्ति को। तो जो संस्था है 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, तो इस संस्था आपको याद रखना है। तो आपदा से आ जाएगा हॉस्पिटल, सुभाष चंद्र बोस का उत्तर कोई नहीं दे सकता, तो उत्तर से आ जाएगा उत्तर प्रदेश। 7 है विटली गोल्ड अवार्ड। आपने बहुत बार देखा होगा पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है विटली अवार्ड किसे दिया गया। तो विटली अवार्ड दिया गया है पूर्णा देवी बर्मन को। देखिए, विटली से बनाएंगे अपन बाटल, जो पानी वाली होती है बाटल, और बाटल कैसी है? गोल्ड की है। तो बाटल गोल्ड की पूर्णा देवी ने खरीदी, बाटल गोल्ड की पूर्णा देवी ने खरीदी। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 जेनी अल्पेनबेक को दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम है केरोस। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें, आप ये मत सोचना कि और अदर इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं। देखिए, पेपर में केवल करंट से यही पूछा जाएगा पुरस्कार से कि लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन को। आपको ज़्यादा उसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप करंट में आप देखते होंगे, यदि आपके जीएस में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन ही करंट के रहते हैं, तो उसमें आपको जितना मतलब वेटेज कम होता जा रहा है, तो आपको वैसे ही कम टाइम देना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि आता है तो अपन छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए आपको बहुत ही मोस्ट पॉइंट पढ़ना है करंट में। तो यहाँ से वन लाइन फैक्ट में आप याद रखते जाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। देखिए, इसमें छुपा है बुक, अंतरराष्ट्रीय इसमें बुक छुपा है, और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे पेन बैग को कर लेंगे अपन बुक, केयरोस जी बुक का नाम है, तो इसको कर लेंगे केयर। केयर मतलब देखभाल, रख रखाव की तरीका जो होता है। तो इस तरीके से आप ट्रैक बनाएंगे। देखिए, इसकी ट्रैक ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बुक, पेन और बुक, ये सब बुक से रिलेटेड है, बैग, पेन और बुक, और इस सब की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। आप केवल देख लें इस तरीके से, इनके बैग से हमने ट्रैक निकाली है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार, तो बुक जो है, बुक यहाँ भी है, पेन और बुक, तो तीनों चीजें सेम हो गई हैं, तो पेन और बुक की क्या करनी चाहिए? केयर करनी। दूसरी
नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। देखिए पर्यावरण पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है, ये दिया गया है आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला को दिया गया है। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए पर्यावरण से अपन को बनाना है, देखिए पर्यावरण से परी मतलब किसी लड़की का जो होता है नाम परी, और यहाँ से लेना है बर मीन्स होता है मतलब उसका पति। तो जो परी ने बर के ऊपर परी ने बर के ऊपर क्या किया, शक किया, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं परी ने बर के ऊपर अधिक शक किया, तो अधिक से आ जाएगा आलोक और शक किया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया। इसकी ट्रिक है परी ने, आप सेंटेंस लिखना, परी ने बर के ऊपर अधिक शक किया। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी क्लास कंप्लीट होती है, और आपने सब ध्यान से देखा हो, क्लास समझ लें, ये सब हमने ट्रिक से बताया है। इसका पार्ट दूसरा भी आएगा, उसमें भी हम ट्रिक से करवाएंगे। और हमारी ये इंग्लिश की भी सीरीज चल रही है जो हम सिनोनिम्स करवाते हैं, पूरी वोकैबुलरी करवाई जाएगी और वो भी ट्रिक से ही बताते हैं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।